अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से एसएमसी एडवांस कोर्स क्लास नंबर 5 है हमारे पास। और आज की क्लास हमारी काफी ज्यादा इजी है, काफी ज्यादा आसान होने जा रही है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा टाइप्स ऑफ ट्रेंड। मार्केट के अंदर कितनी टाइप्स के जो है वो ट्रेंड्स होते हैं, और इसी के साथ साथ आपको मूवमेंट्स ऑफ ट्रेंड के बारे में भी गाइड करूंगा। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर गाइड किया था, और याद रखिएगा जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस हुआ था वही हमारा मेन पॉइंट है। उसी को जो है वो देखकर आप लोग जो है वो मार्केट को एनालाइज करेंगे, मार्केट के जो है वो चार्ट को समझेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस टॉपिक में हमारे पास एक चीज रह गई थी वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना जरूरी है। सो मैं सीधा आ जाता हूँ व्हाइट बोर्ड पर। यहाँ आप लोगों को एक तो प्रीवियस टॉपिक की थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी, और नेक्स्ट जो चीज आप लोगों को समझाना है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देन इंशाल्लाह हम लोग अपना आज का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था कि मार्केट का ढांचा, मार्केट का स्ट्रक्चर ही आपको समझाता है कि आने वाले वक्त के अंदर मार्केट बाय साइड या सेल साइड मूव करेगी। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, इसकी इंडिकेशन आपको चार्ट के थ्रू मिलेगी। चार्ट यानी मार्केट का ढांचा आपको कैसे समझाएगा कि मार्केट बुलिश जाएगी या बेरिश, यानी ऊपर जाएगी या नीचे। तो जब मार्केट को बुलिश जाना होता है, बाय में जाना होता है, उस वक्त मार्केट का रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। उसका ढांचा कुछ इस तरीके कार से मूव करता है। चार्ट के अंदर एक लो बनता है, लो के बाद मार्केट एक हाई बनाती है, हाई के बाद मार्केट नीचे आती है, नीचे आकर मार्केट प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ती, और मार्केट ऊपर जाकर हाई को ब्रेक कर देती है। सॉरी, मार्केट नीचे आकर पिछले लो को नहीं तोड़ती और ऊपर जाकर हाई को ब्रेक कर देती है। अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाकर हाई को ब्रेक कर देती है, तो हम इसे कहते हैं हाइस ब्रेक होने का सिलसिला। यानी मार्केट के अंदर एक हाई ब्रेक हो गया, और चार्ट के अंदर मार्केट के अंदर एक न्यू हाई पॉइंट बन गया। अब जब हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर हाइस ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अब नेक्स्ट अप साइड ऊपर की तरफ, यानी अब मार्केट का ट्रेंड बुलिश साइड होगा। अब मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ठीक है। जब मार्केट में हाई ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो जाए, तो ये इंडिकेट करता है कि अब नेक्स्ट मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी। सो जैसे जैसे ये मार्केट के अंदर सिलसिला कंटिन्यू रहता है, जब तक मार्केट के अंदर ये हाइस ब्रेक होते रहते हैं और नीचे की जानिब बनने वाले मार्केट के लोज महफूज रहते हैं। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट मुसलसल हाइस बना रही है, जबकि नीचे की जानिब जो इसके लो पॉइंट हैं वो नहीं टूट रहे। अब जब तक मार्केट के अंदर ये सिलसिला कंटिन्यू रहे कि मार्केट के जो हाइज हैं वो टूटते जा रहे हैं, बट नीचे उसके मौजूदा लोस नहीं टूट रहे, बल्कि वो महफूज हैं। तो जब तक हाइज ब्रेक होते रहें और लोस जो हैं वो महफूज रहें, तो ये हमारे पास बाय का सिलसिला शुरू रहता है। सोचने वाली बात ये थी कि आखिर ये बाय का सिलसिला एंड कब होता है, बाय का सिलसिला ये खत्म कब होता है। तो जब मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर हो, बाय ट्रेंड के अंदर हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, ऊपर की तरफ जाती हो मार्केट, जब अचानक से नीचे आ जाए, ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट जब अचानक से नीचे आ जाए स्टूडेंट्स, और नीचे आकर ये मार्केट, ये ढांचा अपने लो पॉइंट को ब्रेक कर दे। नीचे आकर ये मार्केट, ये ढांचा अपने जो उसका जो है वो रीसेंट लो का मतलब होता है जो अभी अभी बना था, जो कि बिल्कुल करीब था। यानी ये पिछले लो की बात नहीं हो रही, आप यहां से शुरू कर रहे हैं। एक लो ये है, ठीक है। एक लो हमारे पास कौन सा था, ये है। फिर इस लो के बाद हमारे पास नेक्स्ट एक और लो बना, वो कौन सा है स्टूडेंट्स, ये है। फिर इस लो के बाद हमारे पास एक और लो बना, वो कौन सा है, वो ये है। फिर इस लो के बाद हमारे पास अगेन से एक और लो बना है, और वो हमारे पास ये है। फिर इस भी लो के बाद हमारे पास एक और लो बना, और वो ये है। अब बुलिश साइड यानी जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट जब अचानक से नीचे आकर अपना रीसेंट लो का मतलब होता है जो अभी बना, यह जो बिल्कुल करीब तरीन है। अब करीब तरीन ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, करीब तरीन ये है। जब ऊपर जाती हुई मार्केट नीचे आकर अचानक से अपना रीसेंट लो ब्रेक कर दे, तो ये हमारे पास ट्रेंड तब्दील हो जाता है। ये हमारे पास बुलिश खत्म हो गया, और अब नेक्स्ट बेरिश यानी कि सेल शुरू हो रहा है। सो जब तक हाइस ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो, मार्केट में बुलिश ट्रेंड रहता है। बट एक बार जब ये ऊपर जाती है मार्केट, नीचे आकर लो को तोड़ दे, तो ये हमारे पास सिलसिला खत्म हो गया,
और अब वक्त है न्यू ट्रेंड के स्टार्ट होने का। इसी तरीके कार से जब मार्केट होती है स्टूडेंट्स एक बेरिश ट्रेंड के अंदर, जब मार्केट में सेलिंग साइड जो है वो मूव हो रहा है, तो सेल साइड नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट, इसमें हमारे पास लोज ब्रेक होने का एक सिलसिला कंटिन्यू रहता है। मार्केट अपने प्रीवियस लोज ब्रेक करती जाती है, जबकि उसके जो हाईज पॉइंट हैं, एक ये बना फिर ये वो महफूज रहती है। सेल ट्रेंड में जब मार्केट जाती है तो उस दौरान मार्केट अपने हाईज को महफूज रखती है और लोज को मार्केट तोड़ती जाती है। सो सेल साइड जाती हुई मार्केट जब अचानक से वापस ऊपर आए, सेल साइड जाती हुई मार्केट जब अचानक से वापस ऊपर आए, और ऊपर आकर ये मार्केट सेल साइड जाती हुई मार्केट जब अचानक से नीचे सॉरी सेल साइड जाती हुई मार्केट जब अचानक से ऊपर आए, और ऊपर आकर ये मार्केट अपने रीसेंट हाई पॉइंट को तोड़ दे, तो अब मार्केट में ये बेरिश साइड मूवमेंट खत्म होगी। अब मार्केट का ये बेरिश ट्रेंड जो है वो खत्म हो गया। पहले क्या था, मार्केट में लोस टूट रहे थे और हाईज महफूज थे। अब हुआ क्या कि मार्केट में अब जो है वो हाई टूट गया है, और अब मार्केट में लो नहीं टूटेंगे क्योंकि अब ट्रेंड तब्दील हो गया है। सो इस तरीके कार से ये बुलिश या बेरिश यानी बाय साइड या सेल साइड चलती हुई मार्केट का इख्तिताम होता है, मार्केट के अंदर एक ट्रेंड खत्म होता है। आई होप सो ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा, इसका आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। अब हम लोग अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ये हमारा जो है वो कल वाली क्लास में आप कह सकते हैं एक स्टेप मिसिंग था, जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आप लोगों को ये तो मालूम था कि जब तक ये लोज या हाइज ब्रेक होते रहते हैं ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। अब आपको मालूम होगा कि ये ट्रेंड रिवर्स कब होता है, खत्म कब होता है। स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं आज की हमारी क्लास को। आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने दो पॉइंट्स को डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन द मार्केट, एंड सेकंड नंबर पे टाइप्स ऑफ ट्रेंड। कल हम लोगों ने ये तो डिस्कस किया था कि मार्केट में ट्रेंड्स दो तरह के होते हैं। अभी हम उन ट्रेंड्स के दौरान मार्केट की मूवमेंट किस किस तरह से होती है उसको डिस्कस करते हैं। कल हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट में ट्रेंड दो हैं, एक ऊपर एक नीचे। मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आज हम उन ट्रेंड्स के दौरान मार्केट की हरकत को डिस्कस करते हैं। यानी मार्केट एक बाय के ट्रेंड के अंदर हो तो उसकी हरकत कैसी होगी, उसको क्या कहेंगे। अगर सेल ट्रेंड के अंदर हो तो उसकी हरकत कैसी होगी, वो क्या कहलाएगी। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जस्ट इसकी ड्राइंग देखेंगे तो आई थिंक सो आप लोगों को ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन द मार्केट। किसी भी ट्रेंड के दौरान मार्केट के अंदर दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। नंबर वन इम्पल्सिव मूव, एंड नंबर टू कोरेक्टिव मूव। किसी भी ट्रेंड्स के दौरान, बुलिश ट्रेंड हो मार्केट का या बेरिश ट्रेंड हो, मार्केट के अंदर किसी भी ट्रेंड के दौरान दो तरह की हरकत या दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, इम्पल्सिव मूव एंड कोरेक्टिव मूव। एन इम्पल्सिव मूव इज द स्ट्रॉन्ग एंड क्विक प्राइस मूवमेंट। जो इम्पल्सिव मूव होता है ये एक स्ट्रॉन्ग मूव होता है मार्केट का, एक तेज मूव होता है मार्केट का, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट ट्रेंड। जो मार्केट के अंदर मौजूदा ट्रेंड होता है उस सीमत में, उस डायरेक्शन में जो तेजी से जो स्ट्रॉन्ग मार्केट का मूव होता है उसको हम लोग इम्पल्सिव मूव कहते हैं। शोइंग सिग्निफिकेंट बाइंग और सेलिंग प्रेशर, ये किसी भी बुलिश या बेरिश ट्रेंड के दौरान मार्केट में बायर्स या सेलर्स का प्रेशर शो करता है। सो हमारे पास नंबर वन पे मौजूद है स्टूडेंट्स इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव होता है जब आप लोग किसी भी ट्रेंड को देख रहे हो ना, तो उस ट्रेंड की जानिब, बाय का ट्रेंड है तो बाय के ट्रेंड की जानिब जो मूव है वो ऊपर की तरफ है। सो बाय ट्रेंड के अंदर ऊपर का मूव, और सेल ट्रेंड के अंदर जो मार्केट का नीचे का मूव होता है उसको हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं। इसके बाद अगली अगला नंबर आ जाता है कोरेक्टिव मूव का। इसके बाद अगला नंबर आ जाता है कोरेक्टिव मूव का। A corrective move is the temporary price movement that goes against the current trend। जो हमारे पास करेक्टिव मूव है ये एक जो है वो आप कह सकते हैं आरजी मार्केट की मूवमेंट होती है, जो कि मौजूदा ट्रेंड के खिलाफ होती है। ऑफन करेक्टर often characterized by smaller price
चेंज एंड इंडिकेटिंग अ पॉज बिफोर द ट्रेंड कंटिन्यूज, ये जो है वो हमारे पास ट्रेंड के जारी रहने से, ट्रेंड के कंटिन्यू होने से पहले एक छोटा सा पास या छोटा सा जो है वो प्राइस चेंज होता है। तो हमारे पास दो टाइप्स की मूवमेंट हैं, इम्पल्सिव मूव एंड कोरेक्टिव मूव। मार्केट के चार्ट में वो मूव, जो वो पॉइंट्स, सॉरी वो हरकत जो ट्रेंड के मौजूदा डायरेक्शन में है, यानी बाय का ट्रेंड है तो ऊपर की तरफ हरकत, सेल का ट्रेंड है तो मार्केट की जो नीचे की तरफ हरकत है उसको कहते हैं इम्पल्सिव मूव। नंबर टू पे आता है कोरेक्टिव मूव। कोरेक्टिव मूव बेसिकली उस मूव को बोला जाता है जो मार्केट का किसी भी ट्रेंड के खिलाफ मूव होता है। यहाँ आप लोग जो है वो देख सकते हैं, इसकी उर्दू भी मौजूद है, बट हम लोग सीधा आ जाते हैं यहाँ पर इसकी मूव को डिस्कस करने। अब देखो ये सिंपली है वही ट्रेंड, बस उसमें आपको पता होना चाहिए कि इम्पल्सिव मूव कौन सा है और कोरेक्टिव मूव कौन सा है। आप ये कह सकते हो कि ये जस्ट फॉर नॉलेज है। ठीक, ठीक है। ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इम्पल्सिव मूव क्या होता है और करेक्टिव मूव, और ये आप लोगों का जस्ट फॉर नॉलेज बेस्ड होता है। तो इससे आप लोगों ने नॉलेज गेन करना होता है, इसे सर पर सवार मत कीजिएगा। सर पर सवार करने का मतलब ये कि इसको लेके पैनिक या परेशान या जो, ये मत कहिएगा कि क्या डेली डेली हम नई चीजें सीख रहे हैं। ये जस्ट फॉर नॉलेज है, इसको समझना जरूरी है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मूव्स को। हमारे पास यहाँ पर एक इम्पल्स सॉरी बेयर स्टैंड है। अब जब आप लोग देखेंगे कि मार्केट सेल ट्रेंड में है, तो मार्केट का जो मूव ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी ये हाई से मार्केट ने नीचे आकर बनाया लो, तो ये हाई से लो बनाने तक का जो मार्केट का सफर है ना, इस मूव को हम कहेंगे इम्पल्सिव मूव। बेरिश ट्रेंड के अंदर जो मार्केट का मूव नीचे की तरफ है, ये है इम्पल्सिव मूव। फिर मार्केट ने लो से ऊपर आकर बनाया क्या, इस लो से ऊपर आकर मार्केट ने बनाया लोअर हाई। तो ये नीचे से ऊपर की जानिब लोअर हाई बनाने तक का मार्केट का सफर हुआ कोरेक्टिव मूव। फिर इसी तरीके कार से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट मार्केट का जो सेल साइड नीचे की तरफ मूव है, डाउन साइड मूव है, जिसमें मार्केट नया लो बनाती है, पिछले लो को तोड़ती है और नया लो बनाती है, ये है इम्पल्सिव मूव। फिर इसी सेल के ट्रेंड में जो ऊपर की तरफ मार्केट ने मूव किया लोअर हाई बनाने के लिए, ये है कोरेक्टिव मूव। अगेन मार्केट ने लोअर हाई बनाने के बाद जो नीचे की तरफ मूव किया लोअर लो बनाने के लिए, ये है हमारे पास इम्पल्सिव मूव। फिर इसी तरीके कार से जो ऊपर की तरफ मूव हुआ इसको करेक्टिव कहा जाएगा, और जो नीचे की तरफ मूव हुआ इसको हम लोग इम्पल्सिव मूव कहेंगे। सो अब बेरिश ट्रेंड में जो हरकत मार्केट की ट्रेंड की सीमत में है, उसको हम लोग इम्पल्सिव मूव कहेंगे, और जो हरकत ट्रेंड की मुखालिफ सीमत में है, इसको आप लोग कोरेक्टिव मूव कहोगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट बुलिश ट्रेंड पर। अब क्योंकि ट्रेंड बदल चुका है तो इसमें ऊपर की तरफ जो मूव होगा वो होगा इम्पल्सिव मूव, और इसमें नीचे की जानिब जो मूव होगा वो होगा कोरेक्टिव मूव। फिर अगेन से ये हमारे पास जो है वो ऊपर की जानिब इस ट्रेंड के अंदर जो हरकत होगी, यानी लो लोअर हाई से, सॉरी हायर लो से हायर हाई बनाने तक का जो सफर है वो है इम्पल्सिव मूव। फिर ऊपर से नीचे हायर लो बनाने का सफर कोरेक्टिव मूव। अगेन से ये हमारे पास इम्पल्सिव मूव जो ऊपर की डायरेक्शन में है, और जो ट्रेंड की मुखालिफ सीमत में है, ये कोरेक्टिव मूव। अगेन से जो मूव ट्रेंड की सीमत में होगा, यानी बाय का ट्रेंड है तो बाय की तरफ जो मूव होगा वो होगा इम्पल्सिव, और जो सेल की तरफ मूव होगा वो होगा कोरेक्टिव मूव। आई होप सो ये सिंपल सी जो है वो पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे कि मार्केट जब भी किसी ट्रेंड में चलती है तो इसमें ये जो है वो हमारे पास मूव्स पाए जाते हैं। जो मूव्स ट्रेंड्स की सीमत में हो, ट्रेंड की डायरेक्शन में, वो इम्पल्सिव, और जो ट्रेंड के मुखालिफ सीमत में मूव करे उसको कहते हैं मार्केट का कोरेक्टिव मूव। आई होप सो इसका आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम लोगों ने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ ट्रेंड। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ट्रेंड को। अब टाइप्स ऑफ ट्रेंड कल भी डिस्कस की थी, लेकिन कल वाली अलग तरह से थी, आज वाली अलग तरह से है। कल तो ये था कि मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं, एक बुलिश ट्रेंड, एक बेरिश ट्रेंड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं छोटे और बड़े ट्रेंड को। यानी कल तो था बाय का या सेल का, आज उसी जो है वो हम लोग ट्रेंड को दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे छोटा ट्रेंड है या बड़ा ट्रेंड है, छोटा ट्रेंड है या बड़ा, यानी मेजर ट्रेंड है या माइनर। सो अब हमारे पास ये टाइप
है तो गिनी तो ये टाइप ही जाएगी, बट इसका एक्चुअल मकसद और है। आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड। बेसिकली जो हमारे पास ट्रेंड्स चलते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। ट्रेंड्स की जो है वो दो मेन इकसाम होती हैं, मेजर ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड इज द मेन एंड लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। मेजर ट्रेंड बेसिकली उसको बोला जाता है जो मार्केट की मेन डायरेक्शन हो और लॉन्ग टर्म जो मार्केट की डायरेक्शन हो, लास्टिंग वीक्स, मंथ और इवन ईयर्स, वेयर प्राइसेस मूव स्टेडली अप, डाउन और स्टे फ्लैट। इसमें हमारे पास जो मेजर ट्रेंड है ये बेसिकली मार्केट का बड़ा ट्रेंड होता है, जिसके अंदर कीमतें लंबे अरसे के लिए एक ही सीमत में, एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रहती हैं। ये हमारा मेजर ट्रेंड्स कई हफ्तों पे, कई महीनों पे या इवन कई सालों पर भी मुश्तमिल हो सकता है। सो मेजर ट्रेंड बेसिकली स्टूडेंट्स चार्ट के अंदर चलने वाले मेन जो हमारे पास उसका मेजर स्ट्रक्चर होता है, मेजर मूव्स होते हैं, यानी बड़े उसके हाइज और लोज जो होते हैं ना, उसको कहा जाता है, जो कि हमारे पास हफ्तों, महीनों या जो है वो कई सालों पर भी मुश्तमिल होता है ट्रेंड। फिर इसके बाद आ जाता है जी स्टूडेंट्स हमारे पास माइनर ट्रेंड। अ माइनर ट्रेंड इज अ शॉर्ट टर्म मूवमेंट। अ माइनर ट्रेंड इज अ शॉर्ट टर्म मूवमेंट विद इन द मेजर ट्रेंड। एक माइनर ट्रेंड होता है छोटा ट्रेंड, ये बड़ा जो हमारा ट्रेंड होता है उसी के अंदर पाया जाता है। और ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट होती है, यानी मार्केट की छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी हरकत होती हैं, लास्टिंग फ्रॉम हावर्स टू डेज, शोइंग स्मॉलर अप्स एंड डाउन इन द प्राइस। ये कई दिनों तक या कई हफ्तों पर, सॉरी, ये कई दिनों या कई घंटों पर मुश्तमिल हो सकता है। इसके अंदर हमें चार्ट पर छोटे छोटे अप्स या डाउन्स देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स दो मेन टाइप्स हैं, मेजर की सॉरी मेजर ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड बेसिकली वो है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मेजर ट्रेंड के अंदर बेसिकली हमारे पास मार्केट के बड़े बड़े मूव्स होते हैं, जबकि इसी के अंदर हमारे पास माइनर ट्रेंड चलता है जिसमें मार्केट के छोटे छोटे मूव्स होते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल से भी शो करता हूँ और फिर आप लोगों को लाइव चार्ट पे ले जाकर ये जो है वो दोनों चीजें पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। अब यहाँ पर इसको समझ लें आप सब स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए। फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इसको लाइव चार्ट पे भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपना जो है वो मेजर स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। बुलिश ट्रेंड है, सो बुलिश के अंदर मैं ये जो है वो अपना स्ट्रक्चर, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर दूं। जी, अब यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो हमारा मेजर और माइनर ट्रेंड का एक एग्जांपल है। इसका आप लोगों को गाइड करता हूँ और फिर इंशाल्लाह हम लोग लाइव चार्ट पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास ये एक बुलिश बाय का चार्ट है। इसमें हमारा जो है वो मेजर ट्रेंड कैसे है और इसके अंदर माइनर ट्रेंड कैसे है, ये देखें। यहाँ से ये मार्केट अपना स्टार्टअप ले रही है, ये है मार्केट का एक लो पॉइंट, और लो पॉइंट से मार्केट ने यहाँ आकर बनाया है एक हाई पॉइंट। लो पॉइंट से मार्केट ने ऊपर आकर बनाया है ये एक हाई पॉइंट। फिर इसके बाद मार्केट नीचे आई, और नीचे आकर ये मार्केट ने देखें छोटा छोटा मूव किया है, और नीचे आकर ये मार्केट ने जो है वो अपना अगेन से बनाया है हायर लो। ठीक है, ये बना था लो स्टूडेंट्स, ये बना था हाई। उसके बाद मार्केट ने छोटी छोटी मूवमेंट की और नीचे आकर मिड में, ये दरमियान में बना दिया हायर लो। इसके बाद मार्केट ने अगेन अपसाइड मूवमेंट की, और अगेन ऊपर जाकर मार्केट ने बना दिया हायर हाई। अगेन ऊपर जाकर मार्केट ने स्टूडेंट्स क्या बना दिया, हायर हाई। फिर मार्केट जब नीचे की तरफ हायर लो बनाने आ रही थी, इस बार मार्केट ने फिर से छोटी छोटी जो है वो माइनर मूवमेंट्स की, छोटी छोटी मूवमेंट्स की, और छोटी छोटी मूवमेंट्स के अंदर एक जो है वो स्ट्रक्चर बनाकर, एक जो है वो ढांचा बनाकर मार्केट नीचे आ गई। और नीचे आकर मार्केट ने बना दिया क्या, नीचे आकर मार्केट ने बना दिया एक हायर लो। फिर इसके बाद मार्केट अगेन से ऊपर की जानिब पलट गई। मार्केट ने ऊपर जाकर जो क्या करना था, अब हायर हाई बनाना था। अब की बार जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस बार भी मार्केट ये स्मॉलर मूव्स करती हुई अप साइड, अप डायरेक्शन में जा रही है, और ऊपर की तरफ मार्केट ने फाइनली जाकर पिछले हाई को ब्रेक किया और यहाँ बना दिया हायर हाई। फिर इसके बाद मार्केट अगेन से नीचे आई, और आप देखें कि मार्केट ने नीचे आकर बनाया तो हायर लो,
हमारे पास मेनली जो हाईलाइटेड होगा वो ये हायर लो होगा। बट इसी हायर लो बनाने के दौरान मार्केट ने जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स की वो हमारे पास जो है वो अपना इग्नोर होगी, और ये बेसिकली हमारा माइनर ट्रेंड था। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर अपना मेन जो मेजर ट्रेंड है स्टूडेंट, जो मेरे पास यहाँ पर मेजर ट्रेंड है मैंने उसको मार्क किया। ये मेरा लो है, ये हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये हो गए मेजर, मेन बड़े बड़े स्टेप्स मार्केट के, बड़े बड़े मूव्स मार्केट के, ये मैंने मार्क कर लिए। ये हुआ मेरा मेजर ट्रेंड। अब इसी मेजर ट्रेंड के अंदर आप लोग ध्यान दें, इसी मेजर ट्रेंड के अंदर आप लोग ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमारे पास इस बड़े मेजर ट्रेंड के अंदर ही, हमारे पास इस बड़े मेजर ट्रेंड के अंदर ही ये जो हमारे पास छोटे छोटे मूव्स हो रहे हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पर छोटे छोटे स्विंग्स बन रहे हैं, जैसा कि ये ब्लैक वाला मूव, या इसके अलावा इसी मेजर ट्रेंड के अंदर मौजूद ये वाला जो हमारे पास माइनर मूव है, ये वाले हमारे जो है वो क्या हैं, ये वाले हमारे पास हमारे माइनर ट्रेंड्स हैं। हम लोगों ने मेजर को तो डिस्कस किया, यानी ये मेन हाइज और लोस तो डिस्कस किए, बट इसी के अंदर देखेंगे माइनर ट्रेंड भी चल रहे हैं। ये हाई बना, ये लो बना, ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, ये अगेन से लोअर लो नहीं बना, मार्केट ने ये हाई को ब्रेक कर दी और फिर लो बना दिया। ये मेजर ट्रेंड के अंदर ही, उसके अंदर ही आप लोग देखें कि हमारे पास जो है वो एक तरह से माइनर ट्रेंड भी चल रहा है। फिर अगेन से आप लोग यहाँ भी देखें कि यहाँ भी मार्केट ने एक माइनर स्ट्रक्चर जो है वो रन किया है। फिर अगेन से यहाँ भी आप तवज्जो दें कि मेजर ट्रेंड के अंदर ये हमारे पास जो है वो मार्केट की माइनर मूवमेंट भी हुई है। सो मेजर ट्रेंड बेसिकली मार्केट के बड़े फुट्स को, बड़े स्टेप्स को बोला जाता है। और उन बड़े स्टेप्स के अंदर जो इस तरह से शॉर्ट टर्म छोटी मूवमेंट्स होती हैं उनको हम लोग माइनर ट्रेंड का नाम देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जो है वो ये बेरिश चार्ट भी देख सकते हैं, बट यहाँ आप लोगों को समझाने की बजाय अब आप लोगों को लेके चलता हूँ मैं लाइव चार्ट पे, और वहां आप लोगों को समझा देता हूँ ज्यादा डिटेल से, ताकि आप लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें और आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो सके। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बार फिर से मेरे पास जो पेयर यूज हो रहा है वो है NZD USD का। अब यहाँ पर मेरे पास जो पेयर यूज हो रहा है वो स्टूडेंट्स यूज हो रहा है NZD USD का। और मैं अब ज्यादा इसको जो है वो जूम इन नहीं करता या जूम आउट नहीं करता, बल्कि यहीं पर आप लोगों को समझा देता हूं ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले नीचे की जानिब ये कलर्स देखिएगा। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। हाँ जी, ये जो है वो आप लोग दोनों कलर देख लें, ताकि अब आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट जो पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ वो आप लोगों की समझ में आए, आप लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। मैं अब आप लोगों को यहाँ पर दो सर्कल लगा के दिए हैं, एक ब्लैक है और एक हमारे पास ब्लू है। एक है स्टूडेंट्स ब्लैक और दूसरा है हमारे पास ब्लू। अब ये इन दोनों का मतलब समझ लें और फिर आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो गाइड करता हूँ। अब ये हमारे पास यहाँ पर जो ब्लू कलर है ये रिप्रेजेंट करता है इम्पल्सिव मूव को। इम्पल्सिव, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स जो ब्लू कलर है ये रिप्रेजेंट करता है इम्पल्सिव मूव को, और जो हमारे पास यहाँ पर ब्लैक कलर है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कोरेक्टिव मूव को। ठीक है, अब ये आप लोग नोट कर लें कि जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट करता है इम्पल्सिव मूव को, और जो ब्लैक कलर है स्टूडेंट्स वो रिप्रेजेंट करता है कोरेक्टिव मूव को। अब जरा यहाँ पर जो है वो आप लोग देखिएगा, और फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। अब ये मार्केट के अंदर चार्ट के अंदर हमारा एक बेर स्टैंड है, ये चार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमारा एक बेर स्टैंड है। मार्केट सेल में जा रही है, ये मार्केट का हाई था, हाई के बाद ये मार्केट ने बनाया एक लो, हाई के बाद ये मार्केट ने बनाया क्या, ये मार्केट ने बना दिया स्टूडेंट्स एक लो। अब ये ऊपर से नीचे तक, अब ये ऊपर से नीचे तक स्टूडेंट्स मार्केट का जो मूव है इसको हम लोग नाम देंगे इम्पल्सिव मूव। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इम्पल्सिव मूव।
ये हमारे पास मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड है स्टूडेंट्स। सो बेरिश ट्रेंड के अंदर जो मार्केट का मूव है, ये है हमारे पास हमारा एक इम्पल्सिव मूव। ये क्या है? ये हमारे पास है हमारा एक इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव के बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि जो मूवमेंट यहाँ पर हमारे पास जो मूवमेंट मार्केट के इस मौजूदा ट्रेंड के खिलाफ है, जो मूवमेंट मार्केट के इस मौजूदा ट्रेंड के खिलाफ है, मौजूदा ट्रेंड के खिलाफ होने से मुराद ये है कि जो मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ है। अब ये जो मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ है, ये हुआ स्टूडेंट्स मार्केट का करेक्टिव मूव। ये क्या हुआ? ये मार्केट का, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक लाइन वाला, ये हुआ करेक्टिव मूव। फिर अगेन से क्योंकि मार्केट में बेरिश ट्रेंड है, तो मार्केट में जो नीचे की तरफ मूव हुआ, मार्केट में स्टूडेंट्स जो नीचे की तरफ मूव हुआ, ये है इम्पल्सिव मूव। और जो अगेन से मार्केट का ये जो है वो बेरिश ट्रेंड के खिलाफ मूव हुआ, ये हुआ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो करेक्टिव मूव। ये यहाँ पर हुआ करेक्टिव मूव। फिर अगेन से जो मूव मार्केट का क्या हुआ, अगेन से जो मूव मार्केट का ट्रेंड के सिमत में हुआ, ट्रेंड की डायरेक्शन में जो मूव हुआ, वो हुआ इम्पल्सिव मूव। और फिर जो मूव मार्केट के मौजूदा ट्रेंड के खिलाफ हुआ, जो मार्केट के मौजूदा ट्रेंड के खिलाफ हुआ, वो आप लोग देख सकते हो ये करेक्टिव मूव है। फिर अगेन से स्टूडेंट्स हमारे पास जो मूव, जो मार्केट का जो है वो यहाँ पर मूव ट्रेंड की मौजूदा सीमत में हुआ, ट्रेंड की मौजूदा डायरेक्शन में हुआ, ये हो गया इम्पल्सिव। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास है इम्पल्सिव मूव। और जो मूव हमारे पास ट्रेंड के खिलाफ हुआ, जो मूव हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ट्रेंड की मौजूदा सीमत, मौजूदा डायरेक्शन के खिलाफ हुआ, ये हमारे पास हमारा करेक्टिव मूव है। अब आई होप सो आप लोगों को इम्पल्सिव और करेक्टिव तो अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्या आप लोगों को समझ आ चुका है ये इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव क्या होते हैं? ये सिंपल इस तरह के मूव्स होते हैं जैसा कि अभी मैंने शो कर दिए। इसका बता दें, फिर आपको नेक्स्ट जो है वो अपना मेजर और माइनर समझाता हूँ। बुलिश में ये उलट हो जाएगा, बुलिश में ऊपर वाला मूव इम्पल्सिव और नीचे वाला करेक्टिव हो जाएगा। ये तो बहुत इजी है। और इससे अगली जो असाइनमेंट मेजर और माइनर वाली है, वो भी बहुत इजी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, किसी ने लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आप लोगों को साथ ही मेजर और माइनर चार्ट्स का भी बताता हूँ। जी, ये करेक्शन करती है, यानी करेक्टिव मूव करेक्शन होता है, इम्पल्सिव मूव मार्केट का मेन मूव होता है। अच्छा, आई होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने असाइनमेंट्स ऐसे ही रेडी करनी है, इसलिए मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का बोला था। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट्स अगले जो है वो मूव पर। अब नेक्स्ट हमारे पास हम लोग जो है वो अब डिस्कस करते हैं मेजर और माइनर मूव्स को। ठीक है, मेजर और माइनर मार्केट के जो मूव्स हैं या ट्रेंड्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। बुलिश का तो मैंने वहां भी समझाया है, अब यहाँ बेरिश का समझा देता हूँ। और फिर अगर आप लोग बोलेंगे तो बुलिश का भी मजीद समझा दूंगा किसी और चार्ट पर भी। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले ड्रा करता हूँ मेजर मूव्स। ब्लैक कलर में होंगे मेजर मूव्स मार्केट के। ये है मार्केट का एक हाई पॉइंट। हाई पॉइंट से मार्केट ने सीधा सीधा बनाया यहाँ पर एक लो पॉइंट। लो पॉइंट बनाने के बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मार्केट का अगेन से हाई पॉइंट है। और ये मार्केट का बड़ा स्टेप, बड़ा जो है वो मूव लो पॉइंट है। अगेन बड़ा मूव मार्केट का हाई पॉइंट, अगेन मार्केट का बड़ा मूव लो पॉइंट, अगेन मार्केट का बिग मूव यानी मेजर ट्रेंड हमारे पास हाई पॉइंट, अगेन हमारे पास यहाँ पर लो पॉइंट, फिर से हाई पॉइंट, और फिर से ये हमारे पास लो पॉइंट। अब यहां तक ये जो ड्राइंग की है ना, ये मार्केट के बिग स्टेप्स को या बिग मूव्स को किया है, यानी छोटे छोटे मैंने आप देखें इग्नोर किए हैं। जो मेन नजर आ रहा था जैसे कल किया है ना, वही हम लोगों ने ड्रा किया है। सो अब ये हमारे पास जो है वो क्या हुआ, अब ये हमारे पास ये जो हमारी ब्लैक लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे मेजर ट्रेंड को। ये ब्लैक लाइन आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करती है जी मेजर ट्रेंड को। ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारे मेजर ट्रेंड को। इसी के अंदर आप देखें कि ये मेजर ट्रेंड के साथ ही, मेजर ट्रेंड के साथ ही अगला अगर आप लोग ध्यान दें तो हमारे पास इसके अंदर माइनर मूव्स भी हो रहे हैं। हमारे पास इसी छोटे जो है वो अपना बड़े ट्रेंड के अंदर, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान दें तो हमारे पास ये छोटे छोटे मूव्स भी यहाँ पर हो रहे हैं स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास मूव्स जो इस मेजर ट्रेंड के अंदर हो रहे हैं, ये मूव्स जो इस मेजर ट्रेंड के अंदर हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनका साइज कम है,
इसलिए इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो इन मूव्स को, ये जो आप लोग यहाँ पर ब्लू लाइन के थ्रू देख रहे हैं, ये जो मैं ब्लू लाइन के थ्रू मार्किंग कर रहा हूँ, बड़े ट्रेंड्स के अंदर, बड़े ट्रेंड्स के अंदर ही मार्केट के ये जो हमारे मूव्स हैं, इनको हम लोग जो है वो क्या दाम देंगे, बड़े ट्रेंड्स के अंदर ही ये जो मार्केट के बिल्कुल छोटे छोटे से मूव्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो मार्केट के माइनर मूव्स हैं। अब यहाँ पर ये मैं प्रॉपर ड्रा कर रहा हूँ, सब जो है वो अपना हाइज और लोज के दरमियान। ये नॉर्मली मार्केट में ऐसे ही चलता है कि जो मार्केट में मेजर ट्रेंड होता है, उसके अंदर मार्केट इस तरीके कार से छोटे छोटे जो है वो मूव्स बनाती रहती है। इनको हम लोग यूज तो करते हैं, बट मेन यूज के लिए या ट्रेड के लिए नहीं होते। सो दैट्स वाई आपको इनकी जानकारी होना चाहिए। आप कभी भी माइनर ट्रेंड को ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड हमेशा मेजर ट्रेंड को किया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जो है वो ट्रेड तो सही कर रहे हैं, बट ट्रेड जा गलत गलत रही है। तो इसमें होता ये है कि उन्हें ट्रेंड्स की पहचान नहीं होती, वो बेसिकली मार्केट का माइनर ट्रेंड मार्क ही होते हैं, और फिर जो है वो नुकसान करके बैठे होते हैं। सो अब आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो मार्केट के बिग स्टेप्स हैं, बिग मूव्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं मार्केट का मेजर ट्रेंड। और ये जो इसके अंदर मैंने कुछ मार्क किए हैं, कुछ नहीं भी हुए, ये छोटे छोटे मूव्स, ये मार्केट के माइनर ट्रेंड्स हैं। अब मेजर ट्रेंड्स जो है वो मार्क हो रहे हैं या आपको शो हो रहे हैं ब्लैक लाइन में। और जो हमारे पास माइनर ट्रेंड है मार्केट का, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये हमारे पास शो हो रहा है किसमें, ये हमारे पास ब्लू लाइन में। ब्लू वाले आपको शो हो रहे हैं माइनर मूव्स, और जो ब्लैक वाले हैं ये आपको शो हो रहे हैं मेजर ट्रेंड्स या मेजर मूव्स। सो इस तरीके कार से आप लोगों ने भी अपनी असाइनमेंट्स रेडी करनी है। ये साथ जैसे मैंने लाइंस लगाई हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको किसी और चार्ट की तरफ ले चलता हूँ, वहां जो है वो आपको बुलिश का भी समझा देता हूँ, फिर क्लास को वाइंड अप करता हूँ। ये किसी ने, आप लोगों में से किसी ने जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। आई होप सो ले लिया होगा। अच्छा जी, अब ये हमारे पास हमारा एक है यूएसडी जेपीवाई का चार्ट। हाँ जी, ये मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ, बल्कि यहाँ से दिखा देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को एक बार फिर से शो कर देता हूँ। अब अगेन ब्लैक कलर यूज होगा किस लिए, मेजर के लिए, और ग्रीन कलर यूज होगा माइनर के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले मार्केट के अंदर ये है हमारे पास एक लो पॉइंट, ये हाई, अगेन से लो, अगेन से हाई, अगेन से हमारे पास यहाँ पर लो पॉइंट है, अगेन मार्केट ने हाई पॉइंट, यानी ये हाई ब्रेक करना है तो नया हाई बनेगा, वो यहाँ जाके बना है। फिर अगेन से लो पॉइंट, अगेन से मार्केट का ये यहाँ पर जो है वो जाकर बना है क्या, ये हाई पॉइंट। अब ये है मार्केट का मौजूदा मेजर ट्रेंड, ये है मार्केट का मौजूदा मेजर ट्रेंड, जिसके अंदर बेसिकली मार्केट मूव कर रही है, ये मार्केट का मेन ट्रेंड है। अब देखें इसी मेजर ट्रेंड के अंदर ही, आप देखें इसी मेजर ट्रेंड के अंदर ही मार्केट के ये छोटे छोटे मूव्स हो रहे हैं। सो ये मेजर ट्रेंड के अंदर मौजूद, ये मेजर ट्रेंड के अंदर मौजूद स्टूडेंट्स, ये जो मार्केट के छोटे छोटे मूव्स हो रहे हैं, इनको हम लोग मार्केट का क्या कहेंगे, ये मार्केट के जो है वो हमारे पास माइनर ट्रेंड्स या माइनर मूव्स कहलाएंगे। मेजर ट्रेंड के अंदर ही आप लोग देखें स्टूडेंट्स, ये मार्केट के जो छोटे छोटे हाइज लोज बन रहे हैं, छोटे छोटे मूव्स हो रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास हमारे माइनर मूव्स हैं। अगेन से यहाँ आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो मार्केट का क्या है, ये हमारे पास मार्केट का माइनर मूव्स हैं, जो ब्लू लाइन से मैं मार्क किए हैं। और जो हमारे पास मार्केट के मेजर मूव्स हैं, वो मैंने ब्लैक लाइन से आपको शो कर दिए। सो बड़े मूव्स या मार्केट के जो बड़े स्टेप्स होते हैं, वो होते हैं मेजर ट्रेंड, और बेसिक ट्रेड भी वही होते हैं। जो माइनर ट्रेंड होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं होते, इन्हें ट्रेड नहीं किया जाता। क्या आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ आ गई, इम्पल्सिव एंड करेक्टिव मूव, और उसी के साथ हमारे पास जो है वो मेजर और माइनर ट्रेंड, सबको समझ आ गई है।
हाँ, देखिए मेरी तरफ से आवाज क्लियर है। रहमान, आप कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब आप लोग असाइनमेंट सुन लें स्टूडेंट्स, फिर मैं रिकॉर्डिंग का पासवर्ड बताऊं। आज की असाइनमेंट्स आप लोगों की क्या है सुन लें, फिर रिकॉर्डिंग का पासवर्ड बताऊं। आज की असाइनमेंट्स ये हैं कि आप लोगों ने पहले लेने हैं दो चार्ट, एक बाय का, एक सेल का। आप लोगों की असाइनमेंट्स क्या हैं सुन लें। आज की असाइनमेंट्स आप सब स्टूडेंट्स की ये हैं कि आप लोग पहले दो चार्ट लेंगे, एक बाय का, एक सेल का। उसके अंदर इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव मार्क करके दिखाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ब्लू और ब्लैक से मार्क किया। आप लोग कोई भी कलर चूज कर सकते हो। तो वहां आपने लिखना भी है कि इम्पल्सिव मूव का कौन सा कलर है और करेक्टिव मूव का कौन सा कलर है। आप लोगों ने आज दो चार्ट लेने हैं कोई से भी, एक में बाय का ट्रेंड हो, एक में सेल का ट्रेंड हो। बाय और सेल के ट्रेंड के अंदर आप लोगों ने इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव्स जैसे मैंने मार्क करके दिखाए थे वो आप लोगों ने मार्क करके चेक करवाना है। सो फर्स्ट दो चार्ट होगी आप लोगों की पहली असाइनमेंट। सेकंड असाइनमेंट क्या है? सेकंड आप लोगों ने फिर से दो चार्ट लेने हैं। अब उन दोनों चार्ट्स के अंदर आप लोग मेजर और मेजर के अंदर ही आप लोग माइनर ट्रेंड भी मार्क करके दिखाएंगे। पहले दो चार्ट लेके वहां पर मेजर सॉरी इंपल्सिव और करेक्टिव मूव मार्क करके दिखाएं बाय और सेल ट्रेंड के। फिर दो चार्ट और लें, उनके अंदर आप लोग बुलिश और बेरिश ट्रेंड ढूंढेंगे, और वहां पर आप लोग मेजर ट्रेंड और मार्केट का माइनर ट्रेंड जैसे ये मैंने शो किया, और साथ यहाँ लाइंस भी लगानी है कि ये ब्लैक कलर किस लिए और ये ब्लू कलर किस लिए है, वो भी साथ शो करना है। सो जो पड़ा है इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव, मेजर और माइनर ट्रेंड, इनके जो है वो चार चार्ट रेडी करने हैं, दो चार्ट बाय के और दो चार्ट सेल के ट्रेंड के अंदर होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किस चीज को, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी रिकॉर्डिंग के पासवर्ड को। आज की हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है स्टूडेंट साइम एफ एक्स डे 5। ये हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है। कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी क्योंकि कल संडे है। अब हमारी क्लास मंडे को होगी। सो मंडे को एक्टिविटी इसी तरह से होनी चाहिए, असाइनमेंट्स भी अच्छे से बनानी है, और मंडे को आप लोग असाइनमेंट्स जो है वो बनाकर चेक करवाएंगे, कल भी बनानी है। कल फेसबुक पे चेक होंगी, मंडे को आपका ग्रुप ओपन होगा, उसमें असाइनमेंट्स आप लोगों की चेक होंगी। सो ये असाइनमेंट्स आप लोगों ने दो बार बनानी है। अब ये आप लोगों की रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है। वाइंड अप करते हैं क्लास को स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मंडे को दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।